अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी क्लास चल रही थी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं उसके अबाउट। लास्ट में हमने यहाँ पे कुछ जोन ड्रा किए थे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, एक रफ सी ड्राइंग बनाई थी। तो आज हम वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये देखें, यहाँ हमने जब इसको यहाँ ड्रॉ किया था तो यहाँ से हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी या तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। देखें आज इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद BTC का प्राइस कल जब हमने ड्रॉ किया था उस वीडियो को आप देख सकते हैं $99,000 पे था। आज हम जोन कुछ ड्रॉ, ये हमने कल ड्रॉ किए थे ना कुछ जोन, आज हम क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्लियर किस तरह ड्रॉ की जाती है, तो मैं जो कल यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करते हैं या प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट या प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग है वो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ पे कल जब हमने ड्रॉ किया था ट्रेंड को जोन ड्रॉ किया था, सॉरी, ये देखें यहाँ से हमने एक जोन ड्रॉ किया था। अब जोन जब हमने ड्रॉ करना है ना, बेसिकली जोन को हमने देखना है इस एरिया को। अब यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड यहाँ से बना, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक दिया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। उसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन में, इस एरिया में मार्केट दोबारा रिवर्स हुआ। एक दफ़ा मार्केट यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई थी तो सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे अगेन आई है, उसी जोन को मार्केट ने आकर टेस्ट किया है और वहां से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। तो अब हम यहाँ पे अपना जोन ड्रॉ कर सकते हैं। एक दफ़ा तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई और उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया तो इसने एक कंफर्मेशन दी कि हाँ भाई यहाँ पे एक जोन बन रहा है। तो यहाँ पे जो जोन बनाने का तरीका होता है, बेसिकली ये जो कैंडल बनी है, ये वाली जो बेरिश कैंडल बनी है या रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आपने टूल लेना है, रेक्टेंगुलर टूल, और रेक्टेंगुलर टूल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इसी कैंडल पे, इसकी कैंडल की ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, जो बैक वाली आपकी रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे इसको ड्रॉ कर लेना है। ओपनिंग और क्लोजिंग पे ड्रॉ करके यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना है। ये देखें, ये अब यहाँ पे हम इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक जोन बना था, ये देखें, यहाँ तक मार्केट आई, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ तक मार्केट आई, फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट ने जोन को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हुई है। फिर मार्केट इस जोन तक आई है, यहाँ पे इस जोन के अंदर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया और अगेन अगर मैं जोन को, ये देखें, यहाँ पे मार्केट, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक और जोन बनाया। अब ये वाली हमने कैंडल देखनी है, ये वाली जो रेड कैंडल है, अब ये वाली रेड कैंडल देखनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल देखनी है, जो लोअर कैंडल होती है उससे ड्रॉ करना है। ये देखें, अब यहाँ से इस कैंडल से मार्केट ने एक जोन बनाया, ठीक है। अब देखते हैं ये जोन, मार्केट इस जोन को कहाँ तक रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ से फिर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट ने जोन को ब्रेक किया। मार्केट यहाँ पे एक और जोन बना रही है, अब यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, इस रेड कैंडल पे एक जोन बना लेते हैं, ये जोन है, ठीक है। मार्केट का अब एक ये जोन बना हुआ है, ये देखें, ये सारी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट का जोन है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। मीन्स कि जहाँ जहाँ जिस एरिया तक आके मार्केट रिवर्सल की तरफ गई है, मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ गई है, जिस एरिया में आके, जिस जोन में आके मार्केट को सपोर्ट मिल गया तो उसका सपोर्ट जोन होगा। तो इसी तरीके से हम अब रेजिस्टेंस को देखते हैं। रेजिस्टेंस हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। अब हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ, अब यहाँ पे एक ये हायर लेवल बनाया था मार्केट ने, ठीक है, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। हम यहाँ से एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हायर कैंडल का, ये कैंडल का लोअर, इसी तरीके से। अब देखते हैं मार्केट किस लेवल तक इस जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस जगह से मार्केट ने जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, मार्केट ने जोन को ब्रेक किया। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फिर मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया, इस टॉप से मार्केट ने एक टॉप बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ से आके मार्केट ने अगेन रिवर्सल ले लिया इस एरिया से। यहाँ पे मार्केट ने अगर रिवर्सल लिया तो किस बेस पे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, अगर हम इसको टेक्निकली एनालाइज करें तो हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। ये एक एरिया खड़ा है, टेक्निकली मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हुई, ये देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन खड़ा था, ये देखें। इसको जूम इन करते हैं, यहाँ पे हम
टूल से इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखें, इसको जोन को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मार्केट ने उस जोन को रिस्पेक्ट दी। ये देखें, मार्केट ने उस जोन को रिस्पेक्ट दी, उस जोन में मार्केट आई, उस जोन तक यहाँ से जब इसको, इस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने जब ब्रेक किया, मोस्ट प्रोबेबल चांस था कि मार्केट इस जोन से रिवर्सल ले ले। इसको ब्रेक भी कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट जब इस जोन के अंदर आई, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया मार्केट। अगेन मार्केट किस जोन में आई, अब यहाँ पे एक और जोन बना हुआ था। यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह से आके मार्केट बैक रिवर्स हो जाती तो यहाँ पे एक जोन बन जाता, लेकिन मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दी है, इस जोन तक मार्केट आई है। यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर इस जोन तक मार्केट आई, ये प्रीवियस जोन था हमारा, इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और यहाँ से मार्केट ने फिर एक रिवर्सल लिया और इस टाइम पे मार्केट ने ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको भी ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ से, ये देखें, बुलिश चलेगी। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे रिवर्सल ले रही है मार्केट, रिवर्सल तो नहीं ले रही, लेकिन ये लाइव मार्केट में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो अब हम देखते हैं मार्केट यहाँ पे कहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब पॉसिबिलिटी है, अब जैसे मार्केट यहाँ तक आई, फिर मार्केट ने रिवर्स लिया, फिर मार्केट ने दोबारा इस रेजिस्टेंस से रिवर्स नहीं लिया। अब चांस है कि मार्केट इस जगह से आके एक रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, ये वाली, ये मार्केट को एक वीक रेजिस्टेंस यहाँ से भी मिल रही है, इस एरिया से ये मिल रही है मार्केट को रेजिस्टेंस। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे जोन हैं जिसके बेस पे ट्रेडर्स जो है मार्केट में ट्रेड करते हैं, टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करके। ये देखिए, मार्केट अभी जोन के अंदर आई हुई है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके बुलिश जाती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे। तो ये जो है बिटकॉइन का हाईएस्ट है, इससे ज्यादा हाई प्राइस बिटकॉइन का नहीं गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट जो है अगेन मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाए। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको ये फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि ये एक न्यू प्राइस है, इस एसेट ने, BTC ने एक न्यू टॉप बनाया है, तो इसके बाद आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप उसका पीछे मार्केट में कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। अब जिस तरह ये एक मैंने जोन बनाया, ये वाला, ये मार्केट, यहाँ से मार्केट ने इसको, मार्केट यहाँ तक आई थी, इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है। अगेन मार्केट वहां से बुलिश हुई है। इस तरह से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्केट में ड्रॉ की जाती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है, अब ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में कंप्लीट इंडिकेटर्स तो डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताता हूँ जिसके थ्रू जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस टाइम बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। तो यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में आते हैं। ये देखें, इंडिकेटर वाले सेक्शन में आके यहाँ पे आपने एक इंडिकेटर सर्च करना है, EMA। ये आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये आपने EMA सर्च कर लेना है, इसको आप स्टार कर दें, बल्कि EMA सर्च करके EMA, ये आपको जो ब्लू लाइन अब यहाँ पे नजर आ रही है चार्ट पे, ये ब्लू लाइन, ये आपका इंडिकेटर यहाँ पे लग गया। अब ये दिस इज नॉट ओनली लाइन, इस लाइन का क्या काम है, ये लाइन क्या काम करती है, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ से ये आपका इंडिकेटर शो हो रहा है, इसकी सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके, सेटिंग्स पे क्लिक करके आपकी जो लेंथ है इसकी, ओनली लेंथ को आपने 50 कर देना है। ये देखिए, इसको 50 कर देना और बाकी जो इसकी सेटिंग्स हैं, इनपुट जो है वो एज इट इज़ रहने देने। और जो इसका स्टाइल है, स्टाइल में आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू से रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नहीं नजर आए, और यहाँ से मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ। सी दिस। अब जो 50 EMA है वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करता है ट्रेंड एनालिसिस में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद अब यहाँ से मार्केट ने, मैंने आपको एक बात बताई थी कल वाली वीडियो में कि मार्केट जब भी अपनी सपोर्ट पे आके बैकवर्ड जाती है तो उस टाइम ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट में जो है वो बुलिश ट्रेंड आता है, यानी कि मार्केट वहाँ से अप जाती है। अब यहाँ से ये हमें इंडिकेटर किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, ये देखिए, मार्केट अपने सपोर्ट पे आई और सपोर्ट पे आने के बाद अगर मार्केट 50 EMA को ब्रेकआउट कर रही है, देखिए इस सपोर्ट में मार्केट आई, यहाँ से फिर प्राइस ने 50 EMA को ब्रेकआउट किया। ये देखें, 1 घंटे वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिला, बुलिश मूव देखने को मिला। फिर 50 EMA से मार्केट ने
फिर ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से उसके बाद मार्केट ने जब 50 EMA को क्रॉस ओवर किया, नीचे मार्केट आई, रेड कैंडल बनी, तो उसके बाद आपको एक डाउन मूव देखने को मिला और अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला। ये देखिए यहाँ से मार्केट डाउन मूव स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मार्केट ने डाउन मूव अपना दिखाया, ये देखिए, ठीक है। अभी तक मार्केट ने यहाँ से इसको क्रॉस नहीं किया। यहाँ से फिर मार्केट ने 50 EMA को क्रॉस किया, प्राइस ने क्रॉस करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स ले लिया। ओके, ये रिवर्सल मार्केट ने क्यों लिया हुआ है इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसकी भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। अब अगेन यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्सल स्टार्ट होता है। ये सपोर्ट पे मार्केट आई, सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ, ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर मार्केट गई अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, फिर रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिवर्स लिया। तो 50 EMA बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है ट्रेंड एनालिसिस में कि मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सी दिस, आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स के नाम सुने हुए होंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर है, मैकडी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, सिंपल MA है, मूविंग एवरेज, ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA लगाया हुआ है, MA भी है। काफ़ी सारे इस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो हमें मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन वो इंडिकेटर्स इस तरह से उनका एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंडिकेटर्स को यूज़ करके मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको इंडिकेटर्स उस तरह से बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर को यूज़ करके कौन सी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर इस तरह हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली मैकडी लगा देता हूँ, ठीक है, ओनली मैकडी से आप ट्रेड नहीं कर सकते। सिंगल इंडिकेटर आप चार्ट पे लगा दें तो वो सिंगल इंडिकेटर किसी काम का नहीं है। तो इंडिकेटर का पेयर बन के एक इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ इसकी ये बात करने की रीज़न क्या है। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि एक रिवर्सल आया, उसकी रीज़न क्या थी, उसकी रीज़न यही है, यहाँ से तो इसने 50 EMA को क्रॉस कर लिया, ब्रेक कर दिया 50 EMA को, लेकिन उसके बाद फिर एक मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। दैट इज़ वाई अगर एक इंडिकेटर इतना सिंपली चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल होती तो आज हर कोई मिलियनेयर होता ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लोग लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर भी करूँगा, अपने लॉसेस भी, अपने प्रॉफिट भी, सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ट्रेडिंग में एक और चीज़ बड़ी डिपेंड कर रही होती है, वो होती हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। आपकी साइकोलॉजी डिपेंड कर रही होती है, मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, क्या मार्केट में ट्रेड किस तरह से ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें, टेक्निकल टर्म्स, इंशाल्लाह सब कुछ हम अपने इस चैनल में कवर करेंगे, अपनी वीडियो की सीरीज़ में कवर करेंगे। और ये जो हमारी पहले एक सीरीज़ आ चुकी है जिसमें सिर्फ बेसिक्स थी, 5 से 6 वीडियोज़ हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बेसिक्स थी कि जिनको ट्रेडिंग का बिल्कुल नहीं पता, जिनको कैंडल्स का नहीं पता, जिनको चार्ट पैटर्न्स का नहीं पता, जिनको ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता, तो वो सीरीज़ उनके लिए। अभी जो हमने सेकंड सीरीज़ स्टार्ट किया, दिस इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये बिल्कुल मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं। इंशाल्लाह ग्रेजुअली चीज़ों को कवर करेंगे अपने इस चैनल पे। और मज़ीद भी ये आप लोगों को मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया, ये जो मैंने जोन बनाए हैं, ये मार्केट ट्रेंड है। हमेशा ट्रेडिंग आप लोगों ने ट्रेंड में करनी है। मार्केट का जब ट्रेंड स्टार्ट होना, ट्रेडिंग आपने तब करनी है। चाहे वो डाउन ट्रेंड, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप ट्रेंड में बाइंग करेंगे। हाँ, स्पॉट ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसमें आपके एसेट्स जाने का कोई ख़तरा नहीं होता। उसमें आपको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट तो उसमें भी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या है? स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, आपकी मनी मैनेजमेंट, इंशाल्लाह इस पे मैं एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। ट्रेडिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने लाते हैं, अपना कैपिटल लाते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी उसमें मनी मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। इस तरह तो ना होना अगर आपकी कोई ट्रेड गलत जा रही है, एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो, जितने आपने एसेट लगाए, जितनी आपकी जमा पूंजी थी, वो सब कुछ आपका ज़ीरो हो गया। तो इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट पे भी, रिस्क मैनेजमेंट पे, या उसको रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं लोग, मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं, डिफरेंट नाम रखे हैं लोग, इससे कन्फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।